बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी यहाँ की आन बान शान की गाथा कहते हैं। हजारों साल पहले बने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अवशेष इसकी भव्यता की कहानी आज भी बयां करते हैं। 6 फीट से अधिक मोटी ईंट की दीवारें वास्तुकला अभियांत्रिकी की हजारों साल पहले की जीती जागती प्रमाण हैं। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना रहा है। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी सीई से 1200 सीई तक सीखने का केंद्र रहा था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। रत्न सागर, लेकिन लाइब्रेरी और मेन गेट कहाँ पर है ये आर्कोलॉजिस्ट ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं। यहाँ आर्कोलॉजिस्ट ने बनाया है। चूंकि बरसात का पानी काफी इमारत ये सब में लकड़ी के बल्ले थे सपोर्ट के लिए। ऊपर देखिए दरवाजा है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। कहा जाता है कि पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़े परिक्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और कक्ष थे। इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इसमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना जताई जाती है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए अलमारी बनी हुआ करती थी। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक नालंदा के इस धरोहर को देखने आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप टमटा है। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और यहाँ पर आके सच में ऐसा लगा कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, दुनिया में सबसे प्राचीन है, हमारी सभ्यता बेजोड़ है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये नालंदा विश्वविद्यालय आज से हम तो ये कहेंगे कि ईसा पूर्व की स्थापना रही होगी। बेशक ये 300-400 एडी की बात करते हैं और कितना हम लोग उस वक्त विकसित थे, कितना एडवांसमेंट था और शिक्षा के क्षेत्र में हम कितने आगे थे, ये इस बात का प्रमाण है जो खंडहर आप देख रहे हैं कि उस वक्त हम पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हुआ करते होंगे और आज भी निश्चित रूप से हैं। और हम आज दुनिया को कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। निश्चित रूप से हमारा ये प्रमाण है कि आज भी हम लोग पूरी दुनिया के सामने एक अलग तरह से अपना स्थान रखते हैं। और ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, क्या व्यवस्था उस वक्त रही होगी जबकि हमारे पास शायद आज की तरह से वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों ने टैक्सिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रेरित करने में मदद की, जिन्हें अक्सर भारत के शुरुआती विश्वविद्यालयों के रूप में चिन्हित किया जाता है। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। गुप्त युग से विरासत में मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि की अवधि हुई। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाली सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला हुआ था। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। यह विश्व का पहला पूर्व आवासीय विश्वविद्यालय था। 7वीं सदी में जब हुएन सान आया था, इतिहास में दर्ज आंकड़ों के अनुसार लगभग उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में रहते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी।
आज भी ईंट की काली पड़ी मोटी दीवारें उस आतताई अग्निकांड की गवाह बनकर इतिहास की बर्बर घटना को बयां करती चिल्ला रही हैं। बख्तियार खिलजी ने 1199 में आग नालंदा विश्वविद्यालय में लगवा दी थी। उसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार का वह मुगल शासक कहलाता था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 6 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। अभी हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे थे, जिसका इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व है और पूरी दुनिया में नालंदा के बारे में बताया जाता है। ये पूरा परिसर उस समय का है जब आधुनिक इंजीनियरिंग से दूर उस समय की वास्तुकला और इसकी जो निर्माण कला थी उसकी तूती पूरी दुनिया में बोली जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे ही पूरी दुनिया में अपनी शाख नहीं बनाता है। आज भी भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है नालंदा के इस परिसर की धरोहर को सजो कर रखा हुआ है।